टेलीविजन का इस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगभग 5-6 हजार से ज्यादा ही लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने हमेशा इन लोगों का इस्तेमाल किया है, उन लोगों के वोटों का इस्तेमाल किया है। वोट लेने के बाद इनको घंटों भर सेक्रेटरीट के कभी बाहर या किसी एमएलए के कमरे के बाहर घंटों भर खड़े रहना पड़ता है। लेकिन जब कहते हैं ना किसी का दाना पानी अगर बंद हो जाए तो वो बिलकता है, तो ये वही भावनाएं जो है वो इस समय बाहर निकल रही हैं। 24 सालों से एक चीज आप नहीं कर पाए और आप जम्मू कश्मीर के हित को बदलने की बातें कर रहे हैं। भाजपा अलग लगी हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग लगी हुई है। सवाल यहां पर ये उठता है कि उमर अब्दुल्ला ने अपनी टोपी निकालकर जो ख्यालात बयान किए थे उसमें टेलीविजन का जिक्र भी था और 200 यूनिट बिजली मुफ्त का जिक्र भी था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कहा था कि टेलीविजन का मुद्दा जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो मैं पूछता हूँ 28 विधायक इस समय कहां पर हैं? जरा एक विधायक मुझे दिखा दे जिसकी गाड़ी जो है यहाँ लगी है और वो टेलीविजन की बात करने के लिए यहाँ पर आया है। हम पत्रकारिता करते हैं, चाटुकारिता करनी हमें आती नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्या पैगाम है एमएलए के लिए जिनको आपने जिताया है? पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ ये चैनल वालों का, जो चैनल बना आपका। मैं डोगरी में बाइट दूंगा। कल बात ये है सर कि 25-25 साल हुई है जिताने से। पहले ऐसा 10वीं 11वीं 12वीं की शर्म च उमर दुल्ले की सरकार ही चढ़ती कलें च असे उमर दुल्ले कन्ने भी चले असे वोट पाए मारा खाती है उस टाइम। अच्छी सरकार है। आज वो कंडीशन आई कि साढ़े बच्चे की 60-60 हजार रुपया पेंडिंग स्कूल फीस है, मैं नहीं दे सकता। साढ़े माँ प्यो ने सानू जमीन दी, वो भी बेच दी। महीने का खर्चा चला 10-15 नॉर्मल चला। सानू ये पहले 300 देंगे, फिर 500, फिर 9,000, 900, 1,800, आज 9,000 दिया दे। मैं दसो आपे ने 3-3 लाख तनख्वाह की 3 लाख बरस है ना। एमएलए छोड़ो तो बीजेपी छोड़ दो, सेक्टर किसका है? हम जम्मू के, जम्मू वालों का ना। उन्होंने से सेक्टर जाने ने सेक्टर नहीं जानते ना, जानते ना। कोई शर्म चाहिए, बेशर्मी से हद पार कर देती है। 6 महीने का टाइम लिया लोग, 8 महीने हुई है ना। एक भी बात, हर बंदा ड्रामा करता है। उमर साहब ड्रामा करते हैं, पूरा ड्रामा कर रहे हैं। हम बच्चे थे, हम सोचते थे उमर फराउद्दौला उनके बाप है। हम सोचते हैं बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे जम्मू के लिए कुछ सोचते हैं। ये ड्रामा कर गया है, बच्चों के जवाब में आता है। इस टाइम देखो 2-2.5 हजार बंदा है इस टाइम, पागल हो गए ये अपना खून देने आए हुए हैं। आज जहाँ तो सारे के सारे मर जाएंगे, जहाँ हम अपना कुछ फैसला करवा के जाएंगे। ये 10 तारीख आए हमने कॉल दी है। सरकार को चाहिए, सरकार ने सारे बहुत ही बुरा किया सर, बहुत ही बुरा। हम दुखी हो चुके हैं यार। किसी रिश्तेदार के घर नहीं जा सकते हैं, क्या करते हैं दिल्ली में, वो भी खाते में नहीं है। कहीं आ नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते, कपड़े तक नहीं ले सकते हैं यार। बच्चे कपड़ा मांगते हैं, उनको नहीं दे सकते। शर्म आनी चाहिए, ये बल्कि पूरे जम्मू को शर्म आनी चाहिए, पूरे कश्मीर के लोगों को शर्म आनी चाहिए। बातें करते हैं डेली बजट लगी है, क्या कर रहे हैं? सुबह 5 बजे उठते हैं, किसी को पानी ना पहुंचता है तो बोलते भाई ये साला डेली बेच रहा है, पानी क्या देगा हमें? ऐसे गालियां से खाते हैं, नौबत आती है। घर बैठे लोगों को पानी मिल रहा है। आज हर बंदा 50 जनरेशन देखिए जम्मू की, सब सौखे है, सब दिन टाइम पास कर रहे हैं। चाहे मीडिया लेवल में इनकम है, क्या इनकम कमाएंगे हम? कौन रखता है हमें? जारी लगाते हैं, डेली में करते हैं। आज की कॉल में खास क्या है? किसी मंत्री के घर का पानी, किसी एमएलए के घर का पानी बंद किया है? सर अभी तक नहीं। इनका क्या पानी बंद होता है? इनको पानी की कमी है? मुझे बताइए। इनको कमी नहीं आएगी, इनके बच्चों को नहीं आ सकती है। इनके लिए ऊपर वाले ने स्वर्ग का द्वार खोला हुआ है। इनको ये पता लगता है बस अल्टीमेटम देना टलकाना हम लोगों को। किसका पानी बंद होता है? इनका पानी हम लोगों का ही बंद होता है। जो पानी खुद खोलते हैं उनके घर ही पानी जाएगा। पानी की बात नहीं है सर, इनका फैसला करना चाहिए। अब जम्मू के दिन बदल रहे हैं, क्या करनी स्मार्ट सिटी हम लोगों को? मुझे बताइए, पुल बना रहे हैं, मेरे काम का नहीं है पुल ये। मेरे पास एक स्कूटी है टूटी सी, वो भी घर में पंचर लगी हुई है। मैंने रिम डाला था, वो नहीं पड़ा है। क्या करूँ मैं पुल पे चढ़ के? मुझे नहीं चाहिए स्मार्ट सिटी, मुझे तनख्वाह चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। 40,000 रुपये सैलरी कर दो, बहुत है, हम घर पे बैठे रहेंगे। क्योंकि तनख्वाह, माँ बाप के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, इन वजह से तो घर में लड़ाइयाँ लगती है। बीबी तक नहीं बंदे का साथ देती है, माँ बाप अलग हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? जिसके साथ गुजर दिया उसको पता है। 28 एमएलए ये है, 40-50 वो है, उनको पूछो ना। हमारी तरह आ जाओ रोड में। जहाँ तो आप हमेशा पक्का कर दो, जो होगा देखा जाएगा। आप क्यों नहीं ऑर्डर कर रहे हो? ऑर्डर कर दो ना आप, क्या दिक्कत है? भगवान नहीं कर रहे हैं, मैं सीएम तो मैं ऑर्डर कर देता, क्यों तक देता? जहाँ आप अगर आप बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, तो नहीं, आप ऑर्डर करो। आप दिल्ली वाले देते हैं। दिल्ली को पाकिस्तान में क्या? दिल्ली को पाकिस्तान में नहीं, जम्मू में ही है ना। हम जम्मू वासी हैं। जय जम्मू, जय भारत।
हम प्यार करते हैं, जब हम अपने पे आए जाते हैं ना तो जान भी दे देते अब हैं। तो दरबार भी आया है यहाँ पर, दरबार में इतने सारे मंत्री आए हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके जम्मू में हैं, अपने विधायक यहाँ पर है, तो इन्होंने अभी कोई बातचीत करने की कोई नहीं। देखो सर, हमारे जम्मू से जो जीते हुए जितने बीजेपी के विधायक हैं 28, हमें उनसे बड़ी ज्यादा उम्मीद थी। हमने सोचा कि हम इनको जिताते हैं और ये हमारे लिए कुछ करेंगे। डेली वेजर्स ने बढ़ चढ़ के सबने फैमिलीज के साथ अच्छे से वोट किया बीजेपी को। आज हम असेंबली में देखते हैं कोई गिना चुना ही विधायक ऐसा मिलता है जो हमारे लिए आवाज उठाता है। बाकी जितने भी हैं सारे अपनी अपनी सैलरी के लिए ही मुझे लगता है वहां पे गए हुए थे। उन्होंने अपनी सैलरी तो इंक्रीज कर ली, 1.5 लाख से आज वो 3 लाख पे पहुंच गए हैं। हमारी आज भी वही 9,000 पे ही है। हमारे लिए सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार भी हमारे लिए कुछ करती, हमारी फैमिली भी, हमारे बच्चे भी मतलब कुछ अच्छा खा पी सकते, लगा सकते, अच्छी एजुकेशन पा सकते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है आज हमारे लिए। इसलिए हमें इस चीज के लिए बहुत ज्यादा दुख है कि हमारी बनाई हुई सरकार, एनसी तो कश्मीर से जीत के आई, उन्होंने कश्मीर के लिए भी मुझे नहीं लगता कुछ किया। अपनी खाली टोपी दिखा के उमर अब्दुल्ला जी ने वोट तो ले लिए जनता से, पर आज जब जनता को देने की बारी आई उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वही सेम हम जम्मू वाले बीजेपी को सपोर्ट करते थे, हमने वोट दिए, पर आज बीजेपी ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। आज हम मतलब जैसे शुरू हुए थे आज भी वैसे ही हैं। इसलिए हम चाहते हैं, हमारी गुजारिश है कि हमें हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। ये जो इतने सारे गरीब तबका है, इनकी मुझे नहीं लगता कि कितनी ही नौकरी बची होगी। ज्यादा से ज्यादा किसी की 1-2 साल, और ज्यादातर जो लोग हैं वो रिटायर होकर आधार कार्ड के बेस पे उनको रिटायरमेंट भेजा जा रहा है। ना उनको कोई मतलब उनको कोई पैसा मिलता है, ना कोई पेंशन है, ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब 60 साल उम्र होगी तो सब कुछ खत्म। इसलिए जो पीछे जिनके 2, 4, 5 साल पड़े हैं वो लोग बेचारे उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि चलो हमें कुछ मिल जाए, हमारा कुछ बन जाए। पर देखा जाए तो सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। ये जो सरकार आई है ये सिर्फ अपने लिए ही आई है। अपने लिए आपने देखना, तो डेली वेजर के लिए जो बिल लाया गया था वो इन्होंने विड्रॉल कर दिया, और जो अपने लिए था वो इन्होंने सबने एक्सेप्ट करके अपनी सैलरी बढ़ा ली। तो सर हमारी सबसे सरकार से यही विनती है कि हमारे लिए कुछ अच्छा किया जाए, हमें भी कुछ हमारा हक दिया जाए। क्योंकि आखिर कब तक ये जो गरीब तबका है कब तक मतलब अपनी बलिदान ही देते रहेगा। आपने देखा होगा कईयों के हाथ कट गए, कईयों की टांगे कट गई, कईयों ने तो मतलब जान ही गंवा दी, और बड़े सारे तो मर गए हैं इस टाइम। और इसलिए हम सरकार से हमारी विनती है कि हमें हमारा हक दिया जाए। अगर आप हमारा हक नहीं दोगे तो हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा, और हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो हम करना नहीं चाहते। पर अगर हम कुछ गलत करते भी हैं तो इसका सारा जिम्मेवार जो है वो एक सरकार ही है। पहले एलजी ने हमारा शोषण किया काफी टाइम, वो भी 10 साल तक सरकार में रहे, उन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब हम एनसी से उम्मीद की, चलो एनसी सरकार आई है, हमें लगा कि हो सकता है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, पर देखा जाए ओवरऑल उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं किया। चलिए, उम्मीद है। कहते हैं किताबें सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन लोगों ने बस्तियां उजाड़ दी कभी तो उनका भी हिसाब होगा। तो याद रखिएगा कि अगर पानी बंद हो गया तो मुश्किलात का सामना पूरे जम्मू कश्मीर को करना पड़ेगा।